आ गया है, करम आज बाराए बाम आ गया है, जुबान पर मुहम्मद का नाम आ गया है, जुबान पर मुहम्मद का नाम आ गया है। करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, जुबान पर मुहम्मद का नाम आ गया है। दरूदों की बारिश है कोनों मकां पर, दरूदों की बारिश है कोनों मकां पर, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, के आज अंबिया का इमाम आ गया है। मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। मजा तब है सरकार महशर में कह दे, मजा तब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा
गुलाम आ गया है जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है। करम आज बालाए बाम आ गया है जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। आसमां पर भी हुकूमत है मेरे आका की, आसमां पर भी हुकूमत है मेरे आका की। चांद सूरज तेरी उंगली की तरफ देखते हैं और तेरे बच्चों ही के सदके से पले घर मेरा। शेर सुनिएगा, तेरे बच्चों ही के सदके पले घर मेरा। हम तो ज़हरा की रज़ाओं की तरफ देखते हैं, हम तो ज़हरा की रज़ाओं की तरफ देखते हैं। दानिश भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे माहौल को गरमाए हुए हैं। तो फिर उनसे दरख्वास्त करते हैं कि एक दफ़ा फिर वो हदिया अकीदत पेश करें। जनाब मोहतरम दानिश भाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जिहड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे, जिहड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे, वो फिर बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। वो फिर बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे, जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे, वो फिर बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। दिल फड़ के मैं बह जाना जी कि मैं रो लेना। दिल फड़ के मैं बह जाना जी भर के मैं रो लेना।
जान मदीने दे जद राही मैनू छड़ के टुर जान मदीने दे। सुनिया मदीने ते जद दूरों नजर पैंदी। सुनिया मदीने ते जद दूरों नजर पैंदी। फिर दिल कर दे हो जाए कुर्बान मदीने तू। फिर दिल कर दे हो जाए कुर्बान मदीने तू। जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे वो फिर बन जांदे कदी ना कदी मेहमान मदीने दे। आज का ये जो प्रोग्राम है ये दो हवालों से रखा गया है। सबसे पहले मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये महीना वही है जिसमें आका अलैहिस्सलाम आसमानी पे तशरीफ ले गए और वो अजीम मकाम आया जहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं वमा काना काबा कौसैन औ अदना। और दूसरा जो ये प्रोग्राम है वो बसिलसिला विलादत हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मदअज़ आली के हवाले से है। इस फरवरी के महीने को हम कायद डे के हवाले से भी मनाते हैं जिसके हवाले से बाद में इंशाल्लाह यहाँ पे केक भी काटा जाएगा। और किबला की जो शख्सियत है उसके हवाले से जनाब मोहतरम अब्दुर्रहमान साहब थोड़ी देर बाद अपना खिताब करेंगे। उससे पहले मैं अपनी हाजिरी लगवा के उनके हवाले करूँगा। माइक शायर एक नादिया कलाम में कहता है कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है। सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है। और मेरे रसूल तो हैं सारे अंबिया के इमाम, मेरे रसूल तो हैं सारे अंबिया के इमाम, मेरे रसूल का कोई इमाम थोड़ी है। मेरे रसूल तो हैं सारे अंबिया के इमाम, मेरे रसूल का कोई इमाम थोड़ी है। और मैं पी रहा हूँ तो पीने से मुझको मत रोको। डॉक्टर साहब मैं पी रहा हूँ तो पीने से मुझको मत रोको, नबी का जाम है जायज हराम थोड़ी है, नबी का जाम है जायज हराम थोड़ी है। और सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल हैं, सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल हैं। अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है, और सितमगरों के सितम पर भी अहद अहद बोले। शेर सुनिएगा, सितमगरों के सितम पर भी अहद अहद बोले। कोई बिलाल जैसा गुलाम थोड़ी है, कोई बिलाल के जैसा गुलाम थोड़ी है। और वो दे रहे हैं दुआओं से गालियों का जवाब, नबी के दिल में कोई इंतकाम थोड़ी है, नबी के दिल में कोई इंतकाम थोड़ी है। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम अब्दुर्रहमान साहब के कि किबला की शख्सियत पे आप अपने अल्फाज पेश करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिकुल्लि जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह।
मोहतरम काशिफ साहब सदर मिलाद या गैर मुबस्सिर, अल्लाह ताला ने इंसान की तकलीफ करके कि ऐसे इसको कश बकश पे रखा, हर वक्त नेकी और बदी की इनक्लाइमेंट्स हैं। इसके लिए अल्लाह ताला ने बैलेंस ऑफ पावर रखा, यानी बदी का भी बहुत बड़े बड़े सोर्स पैदा किए और नेकी के भी सोर्स पैदा किए। तो नेकी की सोर्स में सबसे बड़ा सोर्स अंबिया इकराम है, रसूल उज़ाम है और उसके बाद मुजद्दिदीन है। क्योंकि अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया, नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत क़यामत तक उन्हीं की चलनी है, तो जो उनको अता किया गया, भले वो कुरान की सूरत में है या हदीस की सूरत में है, उसी ने क़यामत तक चलना है। लेकिन नबी पाक ने जो फतह मक्का के बाद एक शॉर्ट टाइम के अंदर सहाबा इकराम को साइंसेस की, जोग्राफी की, मेडिसिन की, स्पेस थ्योरी की, फ्लाइट्स की जो तालीमात दी, उनसे जाबिर बिन हय्यान लोगों ने फाउंडेशन बनाई और इतनी स्पीड से डेवलपमेंट शुरू हुई। भले वो मादे की तरक्की है, आइडियोलॉजी है, जोग्राफिया है, साइंसेस है, माशरा है, जो कुछ भी है, उसमें एडवांसमेंट जो है ना इतनी स्पीड से हो रही है कि आगे कंप्यूटर आ गया तो अभी कैलकुलेशन सारी वो कर रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में जो भी अखबार हैं उनमें इन सारी चीज़ों को कुरान की सूरत में पेश करने के लिए आम आदमी, आम तर्जमा, आम तरीका इस चीज़ को कवर कर नहीं कर सकता। इसके लिए जो ना एक मुजद्दिद का सिलसिला शुरू किया है। वैसे तो तीनों तरीके जायज़ है कि नबी पाक ने फरमाया कि कोई भी अच्छी चीज़ है वो आगे कन्वे कर दे, लेकिन मुबल्लिग के लिए कहा कि पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कि तुम इल्म के ऊपर दस्तरस हासिल करो फिर तबलीग करो, कि बगैर इल्म के तबलीग के लिए मुबल्लिग बन के जाना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना फरमा दिया। वो एक अलग चीज है, इनफरादी इस्लाह हो, इज्तिमाई इस्लाह हो, लेकिन पूरी दुनिया में जो एडवांसमेंट है उन सारी चीजों को मद्देनजर रख के दीन को गालिब करने के लिए, क्योंकि आप हिस्ट्री इंसानियत की पढ़ लें, कभी एक कौम उरूज पे है, कभी दूसरी है, कभी कौन मतलब उरूज के ऊपर है, कभी क्यों कौन है, एक जगह जना वो ताकत एक जगह सारी इकट्ठी हर लॉन्ग टाइम नहीं रही, कुछ पीरियड के बाद बदल जाती है सूरत। उन सारी चीजों को कवर करने के लिए और इसे के दीन को गालिब करने के लिए ये हम लोग जो नेकी या जो मुबल्लिगीन ये इनके बस का काम नहीं है। इसके लिए अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया कि सदी में किसी जमीन के लिए एक मुजद्दिद मुकर्रर किया। उसका एक तरीका कार है कि जब जिसको भेजती है तो उसको इल्म और हिकमत दे के भेजती है, उसके सामने बातें दुनिया करती है लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं स्टैंड कर सकता। अगर कोई किबला की जो हमारे जो है ना ख्यालात में इस वक्त असर हाजिर के मुजद्दिद शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादी साहब है, अगर कोई और कहता है कि वो है वो अपनी खिदमत हमारे सामने पेश कर दे, हम किबला को छोड़ देंगे, हम उसको फॉलो करेंगे कि हम चाहते हैं कि दीन को गालिब करने के लिए जो आगे है हम उनके साथ है। किबला हुजूर की जो लाहौर से पहले की खिदमत है बचपन लड़पन की, वो भी आपको पता है कि बड़ी मुनफरिद है, लेकिन टाइम की किल्लत की बिना के ऊपर मैं उसको स्किप करूंगा। किबला अपने मिशन के लिए लाहौर मुंतकिल हुए और एक शॉर्ट टाइम के अंदर आपने कॉन्फ्रेंसेस करके कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, बार रूमों में और इस तरह के आप कह सकते हैं कि ओपन कॉन्फ्रेंसेस में और फिर टीवी के जरिए इस्लाम को इस तरह पेश किया कि मैं तो उस दौर से अच्छा हुआ तो 62 ही रहे थे ना, कि हर तबका फिल्म इंडस्ट्री से लेके मतलब मुखन्नस लोगों से लेके इंजीनियर, डॉक्टर, एक ही वक्त में बच्चे से लेके घर में दादी तक किसी भी वक्त के ऑफिस में हजारों टैब गूंज जाते थे कि भले रात दिन बिजली बंद करो लेकिन जब किबला का खिताब होगा उस वक्त ना बंद करना। और दादी पोता सारे जो ना बैठे हुए होते थे, उससे पहले उसके टीवी के सामने बैठे हुए थे। ये तो एक आपने जनरल कौम को मुतासर किया। फिर उसके बाद आपने कोर्ट में दियत, रिजम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की सजा के हवाले से ऐसे दलाइल दिए कि मुखालिफ पार्टी एक भी दलील सामने ना ला सकी। तो जजों के पैनल ने कहा क्योंकि सामने पार्टी के दलाइल ही नहीं रहे, लेकिन हम आपको सुनेंगे क्योंकि आपकी गुफ्तगू पीएलडी बनेगी, और वो पीएलडी बनी आपके सामने। फिर जब सरदार आसिफ अली ने
वजीर खारजा थे, इन्होंने तबर्रा किया मुसलमान उलमा के ऊपर कि किसी के पास सूद के मुकाबले में कोई निज़ाम है तो वो लाए जाना। तो किबला ने पेश किया। हम खुद हॉलीडे इन क्राउन होटल में थे, सारे बैंकों के चेयरमैन उधर मौजूद थे, आपने सारा उसको पेश किया। फिर ये जो डेवलपमेंट है मैंने पेश किया है, यानी इसको आफाक कहते हैं, अनफस मेडिसिन को कहते हैं, मैशत है या लॉ है, आपने कुछ बातें लाहौर दी है और ये 4 टापों के ऊपर जब लॉ के ऊपर किताब किया, जिस उस्मान शाह हाई कोर्ट पेशावर का कहता है कि लॉ में इनके सामने मैं जीरो हूं। जब फिजिक्स के ऊपर स्पेस थ्योरी पे आप बोले तो फिजिक्स के प्रोफेसर कहते हैं हमारी इनके सामने ये हैसियत है जैसे सूरज के सामने कुमकुम की है। फिर आप पॉलिटिक्स में आए, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई स्पेशली कश्मीर इशू के ऊपर, तो जब आपने दलाइल दिए तो उस वक्त तो आपको पता है नूरानी साहब और बड़े बड़े लोग पाकिस्तान बनने से पहले लीडर से, उसके बाद किसी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। तो तकरीबन जो है ना मैक्सिमम पार्टीज ने आपको अलायंस बना तो आपको सरबराह मुकर्रर कर दिया। फिर आगे चलते हैं, 9/11 हो गया। 9/11 के बाद अमेरिका ने, नेटो ने वार्न किया कि आप हमारी डिक्टेटरशिप पर ऐसे आए तो जनरल सारे तो नहीं कह सकते, मैंने इंटेलिजेंस के, ISI के, वो लाहौर गए इनके पास कि वो अमेरिका की ये डिमांड्स हैं, हमें रहनुमाई दो, हमें इसे दलदल से निकालो। तो फिर किबला ने उनके हर सवाल पे उन्हें मुतमईन भी नहीं किया, उनको निकाला भी और कितने ममालिक अपने जिम्मे लिए, कितने ममालिक को खारजा पॉलिसी के हवाले से मैं क्लियर करता हूं। फिर आप अभी गल्फ में आप मौजूद है ना, तो यूसुफ रफाई साहब एक वजीर अफकोस हो गए, अल्लाह ताला उनके पर करम फरमाए। यूसुफ रफाई साहब कुवैत के मजहबी अमूर के वजीर थे, उनके जरिए गल्फ के मुफ्तियान के साथ डिबेट्स हुए और किबला ने सारों को एग्री किया, तो ये मिलादुन नबी की छुट्टी शुरू हुई। ये जो अभी गल्फ में हम थोड़े ऐसे से मना रहे हैं, ये यूसुफ रफाई के साहब के जरिए ये रिकमेंड हुई है। फिर मुतबे आलमी इस्लामी एक बहुत बड़ी जमात है, ममालिक की जमात है, प्राइवेट सेक्टर की नहीं है। उन्होंने कहा कि मुतबे आलमी इस्लामी इतने ममालिक की बड़ी जमात है, हुकूमती सपोर्ट है, लेकिन वो काम नहीं कर सकी जो शेख इस्लाम ने अकेले ने कर दिया। तो उन्होंने एक सऊदिया के पूरे पेज भर दिए कि पाकिस्तान का सबूत, इस्लाम का सबूत, इस्लाम का मुजाहिद, और फिर आपको इजलास में रियाज बुलाया और उन्होंने अनाउंसमेंट की इजलास के दौरान कि हम वो काम नहीं कर सके जो इसने अकेले ने कर दिया। फिर आपने दुनिया में दौरे किए और मिराजुल कौम को ऑर्गेनाइज किया, सेंटर मुकर्रर किए, और इसके बाद आपने जब जापान का, मैं एग्जांपल ही पेश कर, उसके बाद छोटी जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैपनीज गवर्नमेंट में आपने एक दौरा किया, उन्होंने हेलीकॉप्टर ऑफर कर दिया, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो समझानी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, ऑस्ट्रेलिया का वज़ीर-ए-आज़म अपना दौरा छोड़ के आ गया वापस कि शेख इस्लाम हमारे मुल्क में हो और मेरा दौरा बाहर का हो, ये हो ही नहीं सकता, आजिज़ाना मिला। और आपको तक पार्लियामेंट में किसी को खिताब करने का मौका नहीं दिया जाता, कोई खास ताल्लुकात किसी मुल्क के होते हैं, उनका सरबराह आता है कब, चाइना में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इंडिया में, G8 में, यूरोपियन यूनियन में, आप जना पार्लियामेंट्स को खिताब कर चुके। जब आपने यूएनओ को, सेक्रेटरी जनरल को लेटर लिखा कि जो कानून साजी आप कर रहे हैं इससे दुनिया के अंदर तबकात की जंग शुरू हो जाएगी और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। कुफी ऐलान ने कहा, शेखुल इस्लाम साहब आपने हमें तबकाती जंग से बचा लिया है, आइंदा हम कानून साजी आपके से पूछ के करेंगे और हम आपको यूएनओ की मेंबरशिप देते हैं और यूएनओ के 2 शोबे भी आपके हवाले से करते हैं, फिर इसकी मेंबरशिप सिर्फ मुल्क के पास होती है। इसी वजह से आज दुनिया में किसी को अगर इजाजत नहीं मिलती तो यूएनओ के तहत मिलाजुल कौम बर्मा हो, यूरोप हो, कहीं भी हो, इसको इजाजत है और सारे हर जगह इजाजत है। अब इंडिया देख लेंगे कितना जना वो मुतासब है, क्योंकि अल्लाह ताला की तालीमात, ब्लेसिंग, नबी पाक की तालीमात वो मखसूस नहीं है मुसलमानों के लिए, वो हर एक के लिए है। तो अब इंडिया में देख लो
जो आपके सामने सरकारी प्रोटोकॉल के ऊपर, सब स्टेट के ऊपर इतने बड़े बड़े इज्तिमात हुए हैं कि इंडिया का कोई लीडर भी इतने नहीं कर सकता। किबला ने हमें इस्लामिक सेंटर बना के दिए, तंजीमें बना दिया, आपको इकट्ठा किया। मैं नहीं आपको इकट्ठा कर सकता था। इतना लिटरेचर दिया, केसर की सूरत में हमारे लिए आसानियां बना दी। हमारी पूरी वर्ल्ड में लीगल पोजीशन है, जहां हम चले जाएं हमें कुछ नहीं करना पड़ता। बड़े बड़े सेंटर कानूनी पोजीशन है कि यूएनओ की मेंबरशिप है। अब हमारे लिए कितनी उन्होंने आसानी कर दी है। इसके अलावा आपने तहकीकी जो काम किए कि 1400 साल गुजर गए हैं, अभी आपने ये साबित किया, और साबित करने के लिए आपने कितनी मेहनत की होगी कि मौला अली ज़राओं की जो रवायात हैं वो सब साहबा से ज्यादा है। ये कोई मामूली काम तो नहीं है। फिर जो 1400 साल से एक मसला आ रहा था कि बनी उमैया की हुकूमत आ गई, पाबंदियां लग गई, जुल्म सितम शुरू हो गया अहले बैत के ऊपर, तो हसन बसरी ने बगैर रवायत के अपनी तालीमात जारी रखी। लेकिन हसन बसरी के पीछे कोई लिंक नहीं मिलता था। इसमें सारे अहले सुन्नत जो है ना बेबस थे। आपने वो भी साबित किया कि हसन बसरी बेसिकली नबी पाक के घर में परवरिश पाई है। उनकी वालिदा और वालिद खादम थे, और आपकी जोजा जो उमर की बेटी है उनकी गोद में आपने दूध पिया है। और ये हज़रत अली दानों के खलीफा हैं। जब हज़रत अली दानों कूफा गए इनको बसरा भेज दिया, लेकिन क्योंकि अहले बैत पे जुल्म था, आपने पिछला लिंक खत्म करके तालीमात पहुंचाते रहे। तो फर्स्ट टाइम दुनिया में अहले सुन्नत इस पोजीशन में हुए कि अपना लिंक जो है ना, अपना राब्ता जो है ना वो कायम कर सके। अब किबला की एक जात भी है और उनकी एक फैमिली भी है। किबला की लेंस की पोजीशन इतनी कमजोर है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। रीढ़ की हड्डी उनकी तकरीबन समझो खत्म हो चुकी है, हार्ट की बड़ी कमजोर पोजीशन है। अब वो जिन लोगों को पता है, वो परेशान लोग होते हैं, तो उनके लिए वो रूहानी पावर से वो पावर दिखाते हैं या दुश्मन को जो है वो बात करते हैं हमारी हौसला अफजाई के हवाले से। वेरेस उनकी क्या पोजीशन है चलते हैं, उनको पता है। आपका जो बेटा है हुसैन मईउद्दीन, इसके मसाम बंद है, ये ठंडे इलाके के अलावा कहीं रह नहीं सकता, इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसीलिए ये कनाडा मुंतकिल हुए, लेकिन मिशन की खातिर पाकिस्तान में बैठे हुए। जब पहला अटैक हुआ था आपकी कोठी के ऊपर, ये 92-3 की बात है, पंजाब गवर्नमेंट ने कराया था, तो वो ब्रश लग रहे थे ना, अंदर जा रहे थे दीवारों से भी और खिड़कियों से। आप पोल के पीछे पूरी फैमिली को लाइन में लेके तो खड़े थे। आपकी वाइफ को दौरे पड़ते रहे। जिस वक्त जुडिशल इंक्वायरी शुरू हुई, तो जिस दिन जना आपकी जिरा थी, उस दिन आयशा बेटी को सबूर में जहर दे दिया गया था। आपके ऊपर कितने अटैक हुए हैं, क्या सूरत हाल है, लेकिन वो पूरा खानदान लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है, और उनके बेटे भी इतने क्वालिफाइड हैं आर्मी लेवल के ऊपर, और कुछ भी नहीं ले रहे। दूसरी तरफ हम लोग जो है ना बस इस चीज से मुतमईन है कि बाजी क्या बात, किबला की सुनते हैं, मजे लेते हैं, रोते हैं। किबला की गुफ्तगू ऐसी चीज है, उससे इल्म भी मिलता है, बसीरत भी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, ईमान, इरादत, और काफिर को भी मिलती है। काफिर भी रो रहे हैं जरा दुनिया, और इवन काफिरों के जो बड़े सरबराह हैं, वो आपने देखा है दुआएं करते हुए कि शेख इस्लाम को अल्लाह ताला जिंदगी दे, दुनिया में इतनी खिदमत दे रहे हैं, वो तो उनके राह, उनके जो सरबराह के दूसरे दुआएं दे रहे हैं। तो अगर हम रो रही है तो क्या अर्ज है? असल बात कंट्रीब्यूशन की होती है। अबू जहल भी तो रोता था ना, रात को उठ के रोता था, और मुल्तजिम भी जाके बदर पे भी थे, बड़गड़ाया था, सारा कुछ किया था, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं थी। अब कंट्रीब्यूशन के लिए आपके पास साहबा किराम, अहले बैत सारे हैं, किसी बात उनको पकड़ लो। वो लोग तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा भी आ जाए वो उधार लेके देते थे। कोई एक वाकया नहीं, ये उनके मामूल थे। नबी पाक मस्जिद में फर्ज नमाज छोड़ देते थे आम सवारी के लिए, और अहले बैत फातिमा कोई गलत नहीं है। नबी पाक की तालीमात में
ये कहीं भी नहीं है कि इस सूरत में आप कलमा पढ़े जना। आपने हर एक को सर्विस दी है, उसकी मर्जी तो आप कलमा पढ़े ना पढ़े। क्या कहा था उसने भाई ने, जिसका तू बेटा हो कौन, मुझे बता दो। उसने कहा कि मैं वही मोहम्मद हूँ जना, जिसको तू जना जिसको देख पा रहा है। उसने पूछा तो तब बताया, नहीं तो कहा भी नहीं किसी के लिए। भाई सिर्फ कुल या अय्युहल काफिरून सूरत के हवाले से, भाई नबी हो या उनके फॉलोअर हो, बस लोगों को ऊपर उठाना है, इज्जत का मकाम देना है। भले वो आपको फॉलो करें या न करें, उनकी मर्जी लिमिट तक चलना सकता है। और हमें किबला ने इतना कुछ दे दिया और इतने प्लेटफॉर्म बना दिए, इतने आसान बना ले। हमने इस जमात को एक स्वाबी जमात समझा हुआ है, एक जोक समझा हुआ है, टाइम पास करते हैं। किबला की वजह से हमें हर जगह इज्जत है, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूट क्या है? देखो कि अगर कौम नहीं उठती या उसके फॉलोअर जो है वो तकाजे नहीं पूरे करते, तो नबी भी कुछ नहीं करता। हमारे लिए पूरी मिसाल अंबिया इकराम है कि अंबिया इकराम को मार मार के निकाला गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाइबल से मिस्र से खलील में, खलील से मक्का में देना जदुनबिया। बाकी को भी सही ईसा अलैहिस्सलाम देख लो कि आपके सामने ये एक अल्लाह का निजाम है, नेकी और बदी की जंग है, उसमें हर वक्त कशमकश है। आपने खुद चलना है, उधर सवाल और होंगे। हम तैयारियां जो करते हैं, जो इसको इस्लाम का हमने पसंद का इस्लाम चुन लिया है, अपनी पसंद की चीजें जो सूट करती हैं। फिर हाकिमों ने, जगीरदारों ने, वडेरों ने बहुत सारी चीजें हाइड करके जो उन्हें सूट नहीं करती वो चीजें निकाल ली हैं। हमें एक मुफीद इस्लाम दे दिया गया है जो हमें भी सूट करता है, हमारे गुलामों को भी करता है, दूसरों को भी करता है। किबला ने तो हर चीज तरीके से आपके सामने पेश कर दी है। अगर हम भी नहीं तकाजा पूरा करेंगे तो अपनी जान के साथ जुल्म है। उधर तो अल्लाह ताला अंबिया को चलाएगा, इनके साथ जो है ना कितने फॉलोअर थे। बाज़ अंबिया की मिसालें हैं ना, बाज़ अंबिया के साथ थोड़े 5-4 साथ होंगे, तो क्या काले पूछेगा नहीं? आज हम इतना जुल्म करते हैं, अल्लाह ताला हमें पूछता नहीं है। तो उसने अगर इख्तियार दिया तो टाइम है, उसने पूछना भी है। और हमारे पास तो सब कुछ है। हम जिनके फॉलोअर हैं, जो हमारे मॉडल है, अहले बैत अतार हो या साहबे किराम हो, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। एक दफा नहीं, उन्होंने सब कुछ दे दिया। एक हदीस को लोड करने के लिए दूसरों मुल्कों में उन्होंने सफर किया। इसलिए हमारी जो रिक्वेस्ट होगी कि अपनी जात के साथ तो मुखलिस हम हो जाएं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी सादत आपकी जिंदगी में आपके सामने समझ भी आ गई। उनको तो समझ ही नहीं है, तो उसका तकाजा पूरे करें। बच्चों के लिए बहुत कुछ कर लिया, दूसरों पे भी करना, ये चलता रहता है। कल सांस की कोई बात, सांस है या नहीं है, आप जो है ना जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ये एक दीन के साथ, मिलादुल कुरान के साथ, ये एक जो है ना मिजाज है। कंट्रीब्यूशन में हम मिसाल देते हैं, मिसाल अच्छी दी जाती है, आगे बढ़ा जाता है। अल्लाह का हुक्म पहले दिन से बेहतर होना चाहिए। हम लोग मिसाल देते हैं, बुरी मिसाल देते हैं और उसको एग्जाम्पल बनाते हैं। अच्छी मिसाल लेनी चाहिए। अगर बच्चे को अच्छा करना है, खुद